नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले लगता हो कि वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इसका आधार वो ट्विटर के फर्जी फॉलोअर्स को मानते हो, क्योंकि भारत में तो आज तक केवल 2 करोड़ 20 लाख की ट्विटर यूजर हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का खाता बताता है ट्विटर वाला कि उनके 7.5 करोड़ फॉलोअर हैं। मतलब अगर भारत का हर ट्विटर यूजर भी मोदी जी को फॉलो करता हो तो भी उसके दुगने से ज्यादा उनके मुरीद परदेसी हैं। लेकिन अगर इसको छोड़ दें तो मोदी का तिलिस्म टूट कर चकनाचूर हो गया है और उनके मुकाबले कई नेता खड़े हो गए हैं। सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मोदी के सामने सिर कौन उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, योगी आदित्यनाथ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि योगी मोदी की एक नहीं सुन रहे हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा नहीं पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी के रबर स्टैंप के तौर पर दिल्ली से भेजे गए AK शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने से भी इनकार कर दिया था। जैसे तैसे उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी का उपाध्यक्ष बनकर संतोष करना पड़ा। और इसके बाद जब मोदी बनारस जाते हैं तो योगी की शान में कसीदे भी पढ़ने पड़ते हैं, जहां उन्हें महान और जबरदस्त बताना पड़ता है। अब इसका कारण भी पता चल गया है। दरअसल मोदी की लोकप्रियता में तेजी से पतन हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 1 साल में मोदी की लोकप्रियता 66% से घटकर 24% रह गई है। लेकिन खबर यह नहीं है। खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले दिनों में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से नरेंद्र मोदी को चुनौती मिलने वाली है पार्टी के भीतर। क्योंकि जैसे जैसे मोदी कमजोर होते जा रहे हैं वैसे वैसे शाह और योगी मजबूत होते जा रहे हैं। दरअसल सर्वे में पूछा गया था कि भारत के अगले प्रधानमंत्री के लिए आपको सबसे अच्छा कौन लगता है। उनके सामने कई विकल्प दिए गए थे, योगी, शाह, सोनिया, राहुल, प्रियंका से लेकर ममता बनर्जी तक। लेकिन अगस्त 2021 में किए गए इस सर्वे में केवल 24% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मोदी की लोकप्रियता कोई अकेले कोरोना में कुप्रबंधन की वजह से गिरी है, वो लगातार गिरती जा रही है। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर से पहले ही यानी जनवरी 2021 में मोदी की लोकप्रियता 38% थी। मतलब 100 में से 38 लोग चाहते थे कि मोदी ही PM बने रहें। मतलब 6 महीने में मोदी की लोकप्रियता 14% गिर गई। और सुनिए, अगस्त 2020 में मोदी का जलवा आसमान पर था, जब 66% लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त बताया था। याद कीजिए, हाहाकारी लॉकडाउन के बावजूद सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा लोगों ने उन्हें पहली पसंद बताया था। सोचिए, मोदी साल भर में ही 66 से 38 पर आ गए और 38 से अब 24 पर। मतलब मोटे तौर पर देखें तो इस 1 साल में मोदी की लोकप्रियता बस 1/3 रह गई है। इसको पतन नहीं, घोर पतन कहते हैं। अब आइए योगी और शाह पर। इसी सर्वे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है। उन्हें अगस्त 2021 में 11% लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद बताया। जनवरी 2021 में यह केवल 10% था। लेकिन अगस्त 2020 में, मतलब लॉकडाउन के तुरंत बाद, योगी को केवल 3% लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया था। मतलब उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और मोदी की लोकप्रियता घटती जा रही है। जो कमाल है वो ये कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों और गंगा में दफनाई गई लाशों के बावजूद सर्वे में योगी की लोकप्रियता को बढ़ते हुए दिखाया गया है। और यह सर्वे उत्तर प्रदेश चुनाव से ऐन पहले हुआ है। गौर कीजिए, दरअसल यह सर्वे करोड़ों के कारोबार का एक हिस्सा है। इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अमित शाह की लोकप्रियता पर भी आप जानना चाहते होंगे, तो सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद सरकार में और पार्टी में दोनों में नंबर 2 माने जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि पार्टी में अभी भी नंबर 1 है और JP नड्डा उनके रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं। खैर, लोकप्रियता पर आते हैं। जिस सर्वे में मोदी को गिरते हुए और योगी को चढ़ते हुए दिखाया गया है, उसी सर्वे में अमित शाह को भी चढ़ते हुए दिखाया गया, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से। अगस्त 2021 वाले सर्वे में अमित शाह को 7% लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद बताया। हालांकि जनवरी 2021 वाले सर्वे में उन्हें 8% लोगों ने PM मटेरियल माना था। लेकिन अगस्त 2020 में केवल 4% लोग ही उन्हें PM के लायक समझते थे।
मतलब योगी 3% से 11% पर पहुंच गए और अमित शाह 4% से 7% पर। इसके बाद आप जानना चाहते होंगे कि राहुल गांधी को कितने लोग पीएम मटेरियल मानते हैं, तो सुनिए, वो योगी से केवल 1% पीछे हैं। अगस्त 2021 के सर्वे में 10% लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया। उन्होंने तेजी से अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है, क्योंकि जनवरी 2021 में वो केवल 7% लोगों की पहली पसंद थे और अगस्त 2020 में केवल 2% लोगों की पहली पसंद। मतलब वो योगी और शाह दोनों से पीछे थे और अब दोनों को लगभग मात देने की स्थिति में है। आपको सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की स्थिति के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले जरा पश्चिम बंगाल में मोदी के तिलिस्म को धूल में मिलाने वाली ममता बनर्जी की स्थिति को ठीक से समझ लीजिए। ममता बनर्जी की स्थिति लगातार मजबूत हुई है। खासकर बंगाल चुनाव के बाद तो उन्होंने तेजी से बढ़त बनाई है। अगस्त 2021 के सर्वे में उन्हें 8% लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर पहले नंबर पर रखा है, जबकि जनवरी 2021 वाले सर्वे में केवल 4% लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाने को राजी थे और अगस्त 2020 में तो केवल 2%। मतलब साल भर में ममता की लोकप्रियता 4 गुनी बढ़ गई है, जो उनके समकालीन नेताओं में सबसे ज्यादा है। अब प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का भी जिक्र कर लेते हैं। प्रियंका गांधी को अगस्त 2020 वाले सर्वे में केवल 2% लोग प्रधानमंत्री के लायक समझते थे। साल भर बाद अगस्त 2021 में यह 4% हो गया। लेकिन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को जनता की नजरों से दूर रहने की कीमत चुकानी पड़ी है। अगस्त 2020 के सर्वे में वो 5% लोगों की पहली पसंद थी, लेकिन अगस्त 2021 आते आते वो केवल 4% लोगों की पहली पसंद रह गई। अब आखिरी बात, ये सर्वे कराया किसने है? इंडिया टुडे ग्रुप ने कार्वे इनसाइट्स के साथ मिलकर। दावा है कि 19 राज्यों के 115 संसदीय क्षेत्रों और 230 विधानसभा क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। यूपी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को अपार लोकप्रिय बताने वाले किए गए सर्वे के साथ ही यह जानना भी बहुत जरूरी है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 10 करोड़ 64 लाख का विज्ञापन दिया है इंडिया टुडे ग्रुप को। चुनाव से पहले इसमें और बहार आएगी। बाकी तो आप समझते ही हैं, यह अप्रैल तक का आंकड़ा है, आगे और बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।